एक कटा सिर, अलग पड़े हाथ और एक दिल दहला देने वाली मौत। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर किसी की बेइंतहा नफरत का नतीजा? जिसने भी सौरभ राजपूत की लाश देखी उसकी रूह कांप गई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से लेकर चीफ फार्मासिस्ट तक हर कोई इस वहशीपन को देखकर सहम गया था। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाकू के वार सीधे दिल पर किए गए थे, इतने गहरे कि मानो किसी ने पूरी ताकत से उस पर वार किया हो। मौत की तस्वीर इतनी भयावह थी कि इसे देखने वाले 2 दिन बाद भी सहमे हुए थे। जब सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरानगर पहुंचा तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। कुछ अजीब था, कुछ असामान्य। शव की लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा लग रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक लोग एक दूसरे से फुसफुसा कर पूछ रहे थे कि आखिर ये शव ऐसा क्यों दिख रहा है। लेकिन जब सच सामने आया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इतने सख्त कि उन्हें सीधा नहीं किया जा सका। और गर्दन, वो तो धड़ से बिल्कुल अलग थी। कलाइयों से दोनों हाथ भी गायब थे। क्या ये कोई राक्षसी प्रवृत्ति का नतीजा था या फिर इसके पीछे छिपा था कोई और खौफनाक राज? रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम हॉल में काम करने वाले लोग सालों से सैकड़ों शव देख चुके थे, लेकिन सौरभ की लाश उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ये एक ऐसा मामला था जो इतिहास में अपनी जगह बना सकता था। मगर क्या ये सिर्फ एक हत्या थी, जिसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा है? सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ अशोक कटारिया ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक क्या नजरिया सामने आया है, क्या कहना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे समक्ष अभी नहीं आई है। हाँ। लेकिन जैसे पता लगा है कि पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है। और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे। और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। अच्छा सर, नशे की भी बात आई है, क्या नशा दिया गया था? नशे का तो ऐसा अभी तक साक्ष्य उसमें आता नहीं है, लेकिन उसमें बॉडी के जो मिश्रा जो प्रिजर्व किए जाते हैं उससे पता लगता है फोरेंसिक लैब से कि उसमें नशे का इस्तेमाल किया गया था, नहीं किया। बिस्रा भेजा गया था शायद। सर कितने टुकड़ों में विभाजित? अभी मुझे कहना मुश्किल है, अभी मेरे पास रिपोर्ट। अच्छा, जो ये कौन सा नशा दिया गया था जिससे बेहोश हुआ था? और सर इसमें जो नींद की गोलियां शायद वो दी गई होगी। वो तो रिपोर्ट में किस तरीके का नशा वो उसमें नहीं आता, वो दूसरा भेजा जाता है फोरेंसिक लैब को, उसमें पता लगता है कि कोई नशे का पदार्थ दिया था नहीं दिया गया। बॉडी में कितने कट के निशान थे वो भी सर मेरे संज्ञान में नहीं है। अब आपको सुनाते हैं मेरठ जेल के वरिष्ठ पुलिस जेल अधीक्षक वीरेश जी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। जिला कारागार मेरठ एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत बताना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जेल में आने के बाद हमारा यह प्रयास रहता है कि बंदी का जो रूटीन है अन्य बंदियों की तरह चले। महिलाओं को महिला जेल में रखा जाता है जो कि पुरुष बैरक से बिल्कुल अलग होती है, तथा पुरुष को पुरुष बैरक में रखा जाता है, बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह साहिल जो पुरुष है उसको नए बंदियों की बैरक में रखा गया है जो कि 10 दिन तक रहते हैं, उसके बाद नई बैरक अलॉट की जाएगी उसके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में। और महिलाओं की हमारे पास 2 बैरकें हैं, वो भी वर्णानुक्रम में 10 दिन के बाद हम अलॉट करेंगे। जहां तक आने के पश्चात जेल में नींद ना आने, ये सामान्य होता है। पहले रात जो है बंदी को दिक्कत होती है। पहले रात खाने के लिए भी ना नुकुर किया था, बाद में समझा दिया तो खाना ले लिया है। अब दिनचर्या जो है सामान्य चल रही है। माननीय कारागार मंत्री जी का ये कहना है कि हमें ये नहीं देखना है कि किस प्रकार कौन क्या करके आया है, हमें ये देखना है कि उसको सुधारना है। तो भविष्य में जो हमारी जेल में रिफॉर्मेटरी कार्यक्रम चलते हैं उसके तहत उन लोगों को भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि कारागार को हम एक सुधार गृह के रूप में विकसित कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सुधरना चाहे, नशा की आदत है उसको नशा उन्मूलन केंद्र भेजते हैं, पढ़ना चाहे उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, तथा हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी सुधार कर जेल से बाहर निकालें। सर क्या खाना दोनों को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि दोनों खाना नहीं खा रहे, एक साथ रहना चाहते थे और उसमें पूरी रात दोनों अलटते पलटते रहे, करवटें बदलते रहे। देखिए ये बात सही है कि प्रारंभ में बंदी आता है तो दिक्कत होती है। उनको ये नहीं पता था कि जेल में जो है महिलाओं के रहने की व्यवस्था अलग है तथा पुरुषों के रहने की व्यवस्था अलग है। तो वो साथ में रहना चाहते थे या पास वाली बैरक में, वो संभव नहीं है क्योंकि महिला बैरक जेल में पूर्ण रूप से पृथक है। वो पुरुष बैरक से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो सकता। वो समझा दिया, उसके बाद मान गए। और खाने में पहले दिन समस्या थी, खाना नहीं लिया था, बाद में जब समझा दिया तो खाना ले लिया तथा पूरी स्थिति सामान्य हो गई।
सर अभी क्या क्या मतलब सावधानियां उनको बरती गई हैं, क्या क्या उनको जेल मैनुअल के बारे में बताया गया है, और कोई नशा, और जो उनको जैसे बता रहे हैं कि वो नशे के आदी थे, क्या नशा भी नशे से किस तरीके से वो आप उनको आगे कराएंगे? देखिए, ऐसा है कि जेल में जैसे ही कोई बंदी आता है तो उसका मुलाहिजा होता है। मुलाहिजा मतलब स्वास्थ्य परीक्षण होता है। तो उन दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है तथा डॉक्टर ने उनका पूरा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण करके बताया है कि अभी स्थिति सामान्य है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ेगी दवाई की तो उनको दवाई दी जाएगी। महिला बैरक में महिला को रखा गया तथा पुरुष बैरक में पुरुष को रखा गया। उनका मुलाहिजा और स्वास्थ्य परीक्षण हो गया है। अभी नशे की कोई बात नहीं आई है। यदि नशे की आदत की कोई बात आती है तो हमारी जेल में हम नशा उन्मूलन केंद्र चला रहे हैं, उनको हम वहां पर शिफ्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।